पूर्वाध 442। सादा को द्वारावती भेजने का आग्रह। एक दिन सादा भगवान श्री चक्र स्वामी जी को दंडो प्रणाम कर भगवान के पास बैठ गई तो भगवान ने सादा से कहा, तुम द्वारावती की तीर्थ यात्रा पर चली जाओ। इस पर सादा ने कहा, भगवान मेरे में इतनी शक्ति नहीं कि मैं द्वारावती की यात्रा पर जा सकूं। इस पर भगवान ने कहा, माता शक्ति हम दे देंगे, तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसने कहा, भगवान मेरे पैरों में चलने की शक्ति नहीं है। तो भगवान ने कहा, चलने की शक्ति भी हम तुम्हें देंगे। इस पर फिर उस सादा ने कहा, भगवान फिर भी मैं द्वारका नहीं जाऊंगी, मेरी द्वारका तो आप ही हैं, मैं आपके सन्निधान में ही रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। उसके इस अटूट निश्चय को सुनकर भगवान श्री चक्र स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। लीला का हेतु। सादा वेदवंती अनुयायी थी। परमेश्वर के सन्निधान में रहकर ही ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो सकती है, इसलिए वह भगवान के सन्निधान को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके पूर्व जन्म के अनारब्ध कर्म ऐसे नहीं थे जिससे परमेश्वर अपनी ओर से उसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते। उसके अनागत कर्मों का योग भी ऐसा नहीं था जिससे उसके मन में स्वयं प्रेरणा उत्पन्न होती। उसका देह अधिकार भी नहीं था जिससे उसकी देहाभिमानी देवता उसे प्रेरित करती। उसे वेद होने के बाद ही बोध प्राप्त होगा, ऐसा उसका पूर्व अधिकार था, इसलिए उसे अभी बोध प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद परमेश्वर उसे बोध और अनुसरण के योग्य करेंगे। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 442 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 443। सादा निर्मित मोदक पर मुस्कुराना। इंद्रवट भगवान के भोजन के लिए प्रतिदिन भिन्न भिन्न पदार्थ तैयार करवाते थे। एक दिन इंद्रवट ने सादा से कहा, ए लो आज तुम मुझे लाड़ू बना कर दो, मैं वे लाड़ू भगवान को भेंट करना चाहता हूं। इस पर सादा ने कहा, ठीक है मैं बना देती हूं, तुम सामान ले आओ। तब इंद्रवट गेहूं का आटा, गुड़, काली मिर्च, तेल, इलायची आदि सब वस्तुएं ले आए और वे सादा के हाथ में दे दी। सादा ने आटे को छानकर उसे पानी में घोलकर उससे बूंदी बनाकर एक तरफ रख दी। दूसरी तरफ गुड़ में पानी मिलाकर उसकी चाशनी बनाने के लिए बर्तन को चूल्हे पर रख दिया। फिर उसने मन में सोचा कि वह 4 घरों से भिक्षा ले आती है, तब तक चाशनी तैयार हो जाएगी। यह सोचकर वह भिक्षा लेने गांव चली गई। वहां उसे भिक्षा लाने में देर हो गई। इधर गुड़ की चाशनी बहुत गाढ़ी और सख्त हो गई थी। उसी चाशनी में बूंदी डालकर उसने लाड़ू तैयार करके उन्हें एक टोकरी में रख दिया। इंद्रवट लाड़ुओं की टोकरी को लेकर भगवान के पास आए और बड़ी श्रद्धा भाव से वह उन्हें समर्पित कर दी। रात के समय बाईसा जब भगवान को समर्पित करने के लिए उन लड्डुओं को तोड़ने लगी तो वे टूट नहीं रहे थे। फिर उन्होंने उसे मूसल से तोड़कर भगवान को भेंट किया। दूसरे दिन प्रातःकाल के पूजा अवसर के समय जब सादा भगवान के पास आई तो भगवान ने चुटकी लेते हुए सादा से कहा, माता हमने भोजन के पदार्थ तैयार करने वाली बहुत सी सुगृहणियों को देखा है, पर ऐसी सुगृहिणी कोई नहीं देखी जिसके हाथों से बने हुए लड्डुओं को 4-5 बार मूसल के मारने पर ही वे टूटे। इस पर सादा ने विनम्र भाव से कहा, भगवान मैं गुड़ के पानी को चूल्हे पर रखकर भिक्षा करने चली गई और वहां मुझे देर लग गई। फिर इधर चाशनी अधिक गाढ़ी हो गई। इस पर भगवान ने कहा, माता यह भी पहली ही घटना है कि चाशनी को चूल्हे पर रखकर भिक्षा पर चले जाना। ऐसा कहकर भगवान श्री चक्र स्वामी थोड़ा मुस्कुराने लगे। लीला का हेतु। वे पदार्थ भगवान के उपयोग में आने योग्य नहीं थे, इसलिए बनाने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसी चूक हो गई और वे लड्डू ठीक बने नहीं। बनाने वाले का परिश्रम भी व्यर्थ हो गया। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 443